दिवेश जी, मैंने आपको कहा हमारी तरफ से और मामा भी रोजा रखे। नहीं नहीं, प्रेग्नेंट का रोजा समझाइए। So, ladies and gentlemen, welcome to the class. And the topic is, as you can see on your screen, switch speed and forwarding methods. Switch speed and forwarding method. यानी कहने का मकसद ये है कि you must understand what is the objective of this topic. Objective ये है, ladies and gentlemen, कि अगर ये एक स्विच है, इसको एक, जैसे कल भी हम ये काम कर रहे थे, जब इसको किसी पोर्ट, इनग्रेस पोर्ट पे डेटा मिलता है, कौन सी पोर्ट? इनग्रेस पोर्ट। तो इसने किसी भी इग्रेस पोर्ट पे उसको निकालना है, किसी भी इग्रेस पोर्ट पे उसको निकालना है। इस अमल को कहते हैं फॉरवर्डिंग, इसी अमल को कहते हैं स्विचिंग, इसी अमल को बाजू का रिलेइंग भी कहती है। तो हम देखना चाहते हैं कि फॉरवर्डिंग के कौन से मेथड्स हैं। शायद हमने इससे पहले भी इस बात को स्टडी किया है कि मेनली दो, और अगर आप डिवाइड करें तो सेकंड मेथड फिर आगे दो में डिवाइड हो जाता है। तो सिंपली अगर हम कहें तो दो मेथड्स हैं फॉरवर्डिंग के, एक स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। हमने इनकी गुड एंड बैड पॉइंट्स भी पढ़े हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। और दूसरा कौन सा है? तो वीडियो तो मिली हुई है, कुछ वीडियोस क्या हमारे पास पेंडिंग हैं? और फ्राइडे वाली नहीं, पिछले वीक्स में, क्योंकि लास्ट वीक कल सना ने आपने कहा कि उसको, जिसमें हमने वायर शॉक किया था, तो उन्होंने पिछले वीक में किया था, लेकिन वो देख के जरा सना को जवाब दे देना। तो हियर इज दी कट थ्रू मेथड, सेकंड मेथड इज कट थ्रू। ये दो फॉरवर्डिंग के मेथड हैं। फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, और दूसरा सेगमेंट, फास्ट फॉरवर्ड और दूसरा सेगमेंट फ्री, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। समझ आ गई? तो देखते हैं जी हर एक को क्या मतलब है। और दूसरा टॉपिक सिंपल है कि स्विच स्पीड, स्विच स्पीड, स्विच स्पीड का मतलब है कैपेसिटी, स्विच स्पीड का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी से मुराद कि, क्योंकि हम यहाँ पे स्विच की बात कर रहे हैं, हम ईथरनेट की बात कर रहे हैं, ईथरनेट की बात कर रहे हैं, तो ईथरनेट में या तो वो फास्ट ईथरनेट होगा, इसका मतलब है कि 100 मेगाबिट पर सेकेंड है, या गीगाबिट पे होगा तो 1 गीग है। अगर 10 गीग की पोर्ट्स हैं तो 10 गीग, 40 गीग की है तो 40, 100 है तो 100। लेकिन यहाँ पे मकसद ये नहीं है, ये तो कहते हैं नुलाग को पता है। असल चीज जिसके ऊपर ये बात करना चाहता है वो ये है कि अगर दो स्विचेस आपस में बात करते हैं तो वो स्पीड के बारे में किस तरह निगोशिएट करते हैं, ये असल टॉपिक है। क्योंकि हो सकता है कि ये पोर्ट आपकी, एक तरफ आपकी ग्रीन पोर्ट है और दूसरी तरफ आपकी डिफरेंट कलर है, मे आई कॉल इट ग्रे, ग्रे पोर्ट है। ग्रीन पोर्ट माइट बी एट 100 megabit per second, your gray port might be at 1 gig. What will be the speed on which they will work? बात समझ आ रही? तो इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, तो टॉपिक में वो नजर नहीं आ रही, लेकिन हम बात करेंगे
कि हमने 3 चीजें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, और अगर किसी को कोई शक शुबा हो तो जरूर बात करें। हमने ये पढ़ा है कि हमारा सिंप्लेक्स भी हो सकता है कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। याद है ना? इसमें से ये सिंप्लेक्स वाले को इन केस ऑफ द स्विचेस एंड इंटरनेट निकाल दी, क्योंकि यहां सिंप्लेक्स नहीं होता। सिंप्लेक्स का मतलब है कि सिर्फ एक ही बोलेगा, दूसरा हमेशा सुनेगा। यहां पे ये नहीं होता, यहां पे ये नहीं चलता। तो फिर क्या चलता है यहां पे? सिंप्लेक्स का मतलब, इसलिए हमने इसको निकाल दिया। इसका मतलब है कि हमारी पोर्ट या हाफ डुप्लेक्स में होगी या फुल डुप्लेक्स में होगी, और बाय डिफॉल्ट फुल डुप्लेक्स में होगी। बाय डिफॉल्ट फुल डुप्लेक्स में होगी। तो अगर कोई दोनों फुल डुप्लेक्स में है तो क्या होगा, अगर एक हाफ डुप्लेक्स में है तो फुल डुप्लेक्स में तो क्या होगा, तो नेगोशिएशन कैसी होगी? तो हमारा टॉपिक का ये ऑब्जेक्टिव है। अगर किसी को भी इस ऑब्जेक्टिव से कोई इख्तलाफ है या समझ नहीं आई, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो फिर उसको आगे एक्सप्लेन करना और अंडरस्टैंड करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है आपका, आपकी अंडरस्टैंडिंग? सोचो। क्या इसके साथ आप एग्री कर रहे हैं ऑनलाइन? तो फिर मैं अगली इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो पूछ लें कि जी ये चीज का क्या मतलब है, ताकि फिर आगे हम उसकी एक्सप्लेनेशन दें। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल देयर। वी वांट यू टू बी इन द कंफर्टेबल जोन, डेफिनेटली। सर डुप्लेक्सिंग का जरा आइडिया दे दे। किसका आइडिया दे दूं मोइन? डुप्लेक्सिंग का। डुप्लेक्सिंग का, जी बिल्कुल। अभी आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देते हैं कि डुप्लेक्सिंग का क्या मतलब है। डुप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि अगर मैं तीनों एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि शुड बी क्लियर। सिंप्लेक्स का ये मतलब होता है मुबीन कि हमें, जैसे मिसाल के तौर पे रेडियो है, तो रेडियो में आपने देखा होगा कि हमेशा रेडियो पाकिस्तान बोलता है या कोई भी रेडियो स्टेशन बोलता है और आप हमेशा सुनते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, आपके घर में केबल टीवी है, तो आप केबल टीवी के प्रोग्राम आप तक आते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने इनको अपना प्रोग्राम इनको दिया होगा कि ये मेरा प्रोग्राम भी में शामिल कर लो। यानी आप कुछ नहीं भेज सकते, इन अदर वर्ड्स। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को कहते हैं सिंप्लेक्स। फिर मुबीन, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली। लफ्ज इस्तेमाल किया, नॉट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि जब मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, या मैं भेज रहा हूं उससे अपनी इंफॉर्मेशन, तो उस वक्त आपको सुनना पड़ेगा, सिंपल। और जब मैं खामोश हो जाऊंगा, यानी सुनने लग पड़ूंगा, तो फिर उस वक्त आप बोलना शुरू करेंगे, आप सेंडिंग करना शुरू करेंगे। इस किस्म की कम्युनिकेशन को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। आप कहेंगे जी इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? भाई बड़ी सिंपल, दो एग्जांपल हो सकती हैं। एक एग्जांपल आपकी वॉकी टॉकी की। वॉकी टॉकी में जब एक बोल रहा होता है तो दूसरा सुनता है, और जब वो अपनी बात खत्म कर लेता है तो फिर वो खामोश हो जाता है। तो फिर वही चैनल दूसरा एंड इस्तेमाल करता है अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो एक एग्जांपल आपकी वॉकी टॉकी हो गई। दूसरी एग्जांपल जो है वो आपकी पुलिस रेडियो है। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले सुन रहे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी वो रिसीवर रखा होता है अपने चेस्ट के साथ, और वो सुन रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें बोलना होता है तो फिर वो वेट करते हैं कि जब वो सेंडर वाला है खामोश हो जाए, तो फिर वो उसको कहते हैं कि जी फलानी गाड़ी जो है वो मेरे पास से नहीं गुजरी, या फलानी गाड़ी वालों को मैंने पकड़ लिया है। ठीक है? तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स तो बहुत ही आसान है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि दोनों तरफ से ट्रांसमिशन पॉसिबल है साइमल्टेनियसली। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारी ये कम्युनिकेशन जो है ये फुल डुप्लेक्स है, इधर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप भी दिल चाहे कि उधर से मैं बोलना शुरू कर दूं तो सिस्टम आपको को नहीं रोकता। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। जैसे आप अपनी मोबाइल पे बात करते हैं, तो इधर से आप बात कर रहे होते हैं, उधर से कोई और भी कर रहा होता है, आपको वो अपनी बातें कर रहा होता है, आप अपनी सुना रहे होते हैं। Nobody stops you. The system supports it. So such a communication is called full duplex. जी मुबीन, is it clear or need further explanation? सर क्लियर हो गया। Nice. अब अगर क्लियर हो गया
तो हम सबसे पहले तो इन फॉरवर्डिंग मेथड्स पे आते हैं जो कि सिस्को के स्विचेस सपोर्ट करते हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा कि दो तरह से, एक है स्टोर एंड फॉरवर्ड और दूसरा है कट थ्रू। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, लेट मी सी व्हाट इन द चैट। बिल्कुल क्लियर है सर, गुड जी, वेरी नाइस। अब जेंटलमैन, इसमें दोनों में जो फर्क है, स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आप पहले जो भी आपके इंग्रेस नोड पे, अभी ड्रॉ करता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जो चीज भी आपके इंग्रेस नोड पे आ रही है, अगर ये एक स्विच है, ये इसकी इनग्रेस पोर्ट है, जहां पे डेटा आता है उसको कहते हैं मुबीन इनग्रेस नोड, और जहां से निकलता है उसको कहते हैं ईग्रेस नोड, उसको कहते हैं ईग्रेस नोड। तो मिसाल के तौर पे ये आपकी ईग्रेस नोड है। फिर अब अगर ये मेरी इनग्रेस है और ये मेरी ईग्रेस है, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड ये करता है कि पहले पूरा फ्रेम जब तक जिसमें आपको पता है, पहले हेडर, फिर हेडर के बाद डेटा, और डेटा के बाद एफसीएस ट्रेलर, ये पूरा जब तक के कंप्लीट नहीं आ जाता इस इंग्रेस नोड के पास, ये उसको उस वक्त तक स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। कंप्लीटली जब स्टोर हो जाता है, फिर ये उसको इग्रेस नोड की तरफ भेज देता है, और इग्रेस नोड से भी ये चीज आगे जाना शुरू हो जाती है। अब आपका सवाल ये है इस वक्त कि जनाब इसको पूरे स्टोर करने की जरूरत क्या है? रीजन ये है कि जब इसके पास पूरा पैकेट, पूरा फ्रेम आ जाता है इंग्रेस के पास, तो ये उसके ऊपर एरर डिटेक्शन लगाता है, एरर डिटेक्शन एल्गोरिथम अप्लाई करता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि उस मेथड को कहते हैं CRC, जो कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो इसको पता चल जाता है इंग्रेस नोड को कि ये जो प्रीवियस नोड से मेरे पास ये चीज आई है, ये एरर फ्री है या एरर्ड है। आप समझते हैं इस बात को कि अगर ये पता चल जाए कि ये तो पहले से ही एरर्ड है, ये तो पहले से ही एरर्ड है, तो इसका मतलब है कि फिर ये आगे भेजने का कोई फायदा हरगिज नहीं है, क्योंकि तो गार्बेज है। पहले से अब बनानी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम स्विच की किसी भी पोर्ट को इंग्रेस बना सकते हैं और इग्रेस बना सकते हैं, वो पहले से ही दोनों काम करती है। इसी पोर्ट के ऊपर आपको डेटा आ जा रहा है, इसी पोर्ट से आ भी रहा है, तो ये दोनों काम करती है। हर पोर्ट इंग्रेस और इग्रेस है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त मैं उसमें भेज रहा हूं तो मेरे लिए वो इंग्रेस है, किसी दूसरे की तरफ जा रहा है तो वो इग्रेस है। लेकिन हर पोर्ट इसका मतलब है कि वो ट्रांसमीटर भी होती है, वो रिसीवर भी होती है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो फायदा क्या हुआ इस मेथड का कि कोई भी एरर्ड फ्रेम किसी भी अगली नोड की तरफ नहीं जाएगी। अगर इंग्रेस को पता चला कि ये एरर्ड है, वो वहीं पे उसको ड्रॉप कर देगी, उसको आगे नहीं लेकर जाएगी। यूं आपकी प्रोसेसिंग, आपकी बैंडविड्थ और एंड नोड की फजूल प्रोसेसिंग बच गई। बट दिस इज ए गुड पॉइंट। बैड पॉइंट क्या है? लाजमी तौर पे डिले है। पूरा फ्रेम चाहे वो 1500 बाइट्स का है, चाहे वो 1000 बाइट्स का है, जब तक ये पूरा का पूरा नहीं आएगा, मैं उसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं उसको अपने पास रखी रखूंगा। तो ये डिसएडवांटेज है, स्पेशली अगर आपकी रियल टाइम ट्रैफिक है जो कि डिले सेंसिटिव होती है, शायद उसके लिए आप स्टोर एंड फॉरवर्ड में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्लियर हो गया? क्यों मुबीन? कुछ बात समझ आ रही है? मुबीन इज फ्रॉम आई एम साइंसेज, इफ आई एम करेक्ट। जी सर, करेक्ट है। ओके, तो मुबीन आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ अपनी? आई थिंक यू आर ग्रेजुएट नाउ, एम आई राइट? सर पढ़ा था लेकिन ना फोकस नहीं था उस टाइम। अच्छा, तो आप फोकस करें, ठीक है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब कौन है? एनी आगे बढ़ते हैं। तो अबू सर, नेक्स्ट मेथड है कट थ्रू। कि आप क्या करें? आप ये करें
कि आपके अगर ये स्विच है, ये इसकी इग्रेस पोर्ट है, आई लिख देता हूं, ये आपकी इग्रेस पोर्ट है जिसको मैं ई लिख लेता हूं, तो क्या होगा, जो ही पैकेट का आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, हेडर, इसके पास इग्रेस को सबसे पहले क्या मिलेगा, हेडर। अब हेडर में सबसे पहले क्या मिलेगा, अनुराग को पता है, बाकी किसी को भी नहीं पता, मुझे पता है ये बात का। जी साहब, बहुत बुरी बात। जी सवेरा, शाबाश, दैट इज द आंसर। सबसे पहले इसको डेस्टिनेशन का, अगर ये डेस्टिनेशन है आपकी, इसका मैक एड्रेस यहां पे इसको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है, बार बार बताता रहा हूं कि सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक, फिर उसके बाद सोर्स का मैक, कल भी हम ये पढ़ते रहे, फिर उसके बाद आपका डेटा अपर लेयर का पेलोड, और उसके बाद फिर एफसीएस, पढ़ा है ना। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी चीज मिलेगी, डेस्टिनेशन का मैक। क्लियर हो गया। आप बताएंगे कि किस साइज का होता है डेस्टिनेशन का मैक। शाबाश, सोचो, तो डेस्टिनेशन का मैक कितना होगा फिर, लाजमी बात है 48 बिट्स का, यानी 6 बाइट्स का, 6 बाइट्स, 6 into 8 48, there is nothing to worry about. Let me look at the chat. जी बिल्कुल 6 बाइट अबूजा, वेरी डन। तो इस हम ये कहते हैं कि वो पहली 6 बाइट्स ही रीड करके उसको पता चल गया कि मेरी इस फ्रेम, जो मुझे फ्रेम आना है, अभी चल रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, पता चल जाएगा। जब उसको पता चल गया कि डेस्टिनेशन, कहां से पता चलेगा कि इसको मैं किस पोर्ट, किस इग्रेस पोर्ट से निकालूं, डेस्टिनेशन का मैक तो उसने रीड कर लिया, आपने ठीक कहा, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस इग्रेस पोर्ट, तो बहुत सी है, 24 पोर्ट है मिसाल के तौर पे, किस पोर्ट से निकालूं, कैसे इसको पता चलेगा। नहीं, डेस्टिनेशन का मैक आईपी का कभी भी स्विच को नहीं पता होता। कल पढ़ा था, ये अपने मैक टेबल को देखेगा, किसको देखेगा, अपने मैक टेबल को देखेगा, मैक टेबल को देख के इसको पता चलेगा कि इसकी इग्रेस पोर्ट जो है, लेट करें अगर ये पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/1 है, 0/1 है, और आपकी ये पोर्ट जो है मिसाल के तौर पे फास्ट इथरनेट 0/10 है, तो उसको पता चलेगा 10 पे निकालो। तो ये इंस्टेड ऑफ दिस के पूरा फ्रेम रिसीव करे, इंस्टेड ऑफ दिस के ये उसके ऊपर एफसीएस चलाए, एरर फाइंड करे, ये उसको जो ही 6 बाइट कंप्लीट हुए, इसने अपने मैक टेबल को कंसल्ट किया, आउटपुट पोर्ट एग्जिस्ट पोर्ट फाइंड की, और उस पर पैकेट निकालना, तो पीछे से डायरेक्ट अभी आ रहा है और साथ साथ ही आगे जा रहा है। तो फिर नुलाक के हो गए ना स्लो, सबर कर, जो जवाब तो आए ना, हो गया नहीं स्लो, क्या हुआ, फास्ट हो गया। पहले आप 1000 बाइट, मिसाल के तौर पे आपका फ्रेम 1000 बाइट का, तो आप 1000 बाइट के लिए वेट करते थे, अब आपने सिर्फ 6 बाइट के लिए इंतजार किया, 6 बाइट से आपको पता चला, और अगले जितने बाइट्स आ रहे हैं वो आप साथ साथ रिसीव कर रहे हैं, और साथ साथ उनको एग्जिट पोर्ट पे, इग्रेस पोर्ट पे निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, मैक टेबल वहां भी है, मैक टेबल की वजह से फास्ट नहीं हुआ, मेथड की वजह से मैं फास्ट हो गया। कि पहले आप कहते थे कि जना वहां पे भी, जब आपको पूरा फ्रेम मिल गया 1000 बाइट्स का, 1500 बाइट्स का, आपने फिर भी उसका डेस्टिनेशन का मैक उठाया और जाके अपने मैक टेबल को देखा, वहां से आपको पता चला कि इसकी इग्रेस पोर्ट क्या है। तो मैक टेबल से नहीं को फास्टनेस आई, फास्टनेस से आई कि पहले आप 1500 बाइट रिसीव करते थे और फिर डिसीजन लेते थे, अब सिर्फ आप 6 बाइट को रिसीव करते हैं और अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो कौन सा फास्ट हुआ, कट थ्रू फास्ट हो गया।
सर लेकिन फिर यहाँ इसका पे डेटा नुकसान करेक्शन बार बार सवेरा कह रही है कि जी इसका नुकसान ये है कि अगर कोई एरर है तो वो तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि एरर तो हमने फाइंड ही नहीं किया। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ये है कि एरर्ड फ्रेम भी डेस्टिनेशन की तरफ अब जाएंगे। अब लेकिन ये किस हालत में फिर अभी हम इसको यूज करना चाहते हैं। आंसर ये है कि तो हमारे पास या तो ट्रैफिक ऐसी है, रियल टाइम ट्रैफिक है जो कि हमें फास्टेस्ट मांगती है, अगर उसमें से कुछ फ्रेम खराब भी हो जाए तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे वीडियो चल रही है कोई, तो अगर उसमें कोई ग्लिच भी आ जाता है शॉर्ट टाइम का तो डजेंट मैटर। लेकिन अगर डिलेज आते हैं कंसिस्टेंटली तो देन इट विल बी अ मोर प्रॉब्लमेटिक वन। तो इन दिस केस कट थ्रू माइट बी गुड, नंबर वन। नंबर टू, आज हम कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी में अब एरर की प्रोबेबिलिटी काफी लो हो गई है। एरर की प्रोबेबिलिटी काफी, कई बिलियंस में कहीं एक बिट एरर में जाती है। तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई अगर बिलियंस में एक बिट से मतलब मोस्ट ऑफ द फ्रेम विल बी इन गुड हेल्थ, इसलिए अगर ना भी चेक किए हम भेज दें तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आप अगर पाकिस्तानी किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हर एक को इस तरह चेक किया जाता है कि सबसे बड़े दहशतगर्द उस दिन के उधर ही गए हुए हैं सिर्फ। लेकिन बाहर की दुनिया में आपको उतनी सख्त वो नहीं मिलती, स्पेशली अगर उनके अंदर, मुल्क के अंदर आप जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो फिर तो बस ऐसे लगता है जैसे आप बस में चल रहे हैं। क्योंकि वहां पे वो उनको ये होता है कि खतरा नहीं है कि ये लोग, हमारे लोग जो हैं ये कोई गलत काम करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, बुरा काम करेंगे। वो कहते हैं ठीक है, आते जाओ गुजरते जाओ। तो दैट इज लाइक ए कट थ्रू। अब भी नहीं समझ आई? तो यूं आप स्टोर एंड फॉरवर्ड के जरिए आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। डिले है ना, हर पैकेट को चेक करके आगे भेजते हो, क्वालिटी है कि गलत पैकेट आपको नहीं मिलेगा, एरर्ड पैकेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका जो मसला है वो ये है कि आपको डिले मिलेगा। और कट थ्रू में क्या है, जैसे उस केस में यू विल बी हैप्पी इट इज फास्ट, बट यू मे गेट द पुअर और द एरर फ्रेम्स एज वेल। And such a application or such a solution is acceptable in which case when for you have a real time traffic like voice over IP or video over IP। बात समझ आ रही? Is there any question from the online students? Because today most of the students are online. ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैंने जैसे आपको पहली अपनी स्लाइड पे कहा था कि एक तो हो गया आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड, और दूसरा हो गया आपका कट थ्रू। और फिर मैंने कट थ्रू फिर आगे दो किस्म का, एक को कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड और दूसरे को कहते हैं सेगमेंट फ्री। फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग एंड फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग, ठीक है? सोच लें, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, एंड देन वी कंटिन्यू। डोंट गो अवे। कोई क्वेश्चन अभी अभी तक है तो
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी मुझे चाहिए था कि मैं इसको बंद कर देता रिकॉर्डिंग को, लेकिन अब जो हो गया इट्स ग्रेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फास्ट फॉरवर्ड एंड फ्रेगमेंट फ्लो? लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्ट फॉरवर्ड यही है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कट थ्रू में, कि यू विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट 6 बाइट्स, you will be waiting for first 6 bytes, and based upon these 6 bytes you will decide the destination using your MAC table, and you will be receiving simultaneously and you will be sending simultaneously, and to make the network faster. ठीक, तो यही वो कह रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग इज ए टिपिकल कट थ्रू मेथड ऑफ स्विचिंग। क्लियर हो गया? लेकिन जैसे मैंने कहा कि खतरा है कि कुछ फ्रेम्स करप्टेड जाएंगे, क्योंकि हम कोई चेकिंग तो अब नहीं कर रहे। इसका यानी एक तरफ कट थ्रू है, कंप्लीटली स्टोर करो, चेक करो, ठीक है तो भेजो, नहीं है तो ड्रॉप करो, एक एंड है स्टोर एंड फॉरवर्ड। दूसरा एंड ये है कि सिर्फ डेस्टिनेशन देखो, पता चले कि डेस्टिनेशन देखने में मजबूरी है। अगर डेस्टिनेशन ना देखूं तो कैसे पता चलेगा कि मेरी इग्रेस पोर्ट क्या है? तो बस, वरना अदरवाइज तो ये भी कहा जा सकता है कि बस पहला बिट ही आए तो अगले आगे भेजो, तो किधर भेजो? आई सॉरी, वी डोंट नो। दैट द रीजन वी हैव टू लुक एट मिनिमम 6 बाइट्स। तो दिस इज द स्टोर एंड फॉरवर्ड, दिस इज द फास्ट फॉरवर्ड। तीसरा मेथड दरमियानी मेथड आया, दोनों के दरमियान का मेथड कह ली। एक तो कहता था कंप्लीट ना, एक कहता था सिर्फ 6 बाइट, इन्होंने कहा नहीं 64 बाइट्स तक को स्टोर करो, टोटल नहीं ना 6 बल्कि कितने? 64। और इस 64 बाइट्स का चेक करो कि ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो चांसेस ये है कि सारा फ्रेम ही ठीक होगा, और अगर ये 6 फ्रेम में 6 बाइट सॉरी 64 बाइट में मसला है तो समझ जाओगे पूरा फ्रेम ही गड़बड़ है। नहीं, इसकी मिसाल पहले, तो ये मिसाल की ज्यादा एग्जैक्ट बैठती नहीं, कि जब आप किसी चीज का सैंपल ले लेते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर वो सैंपल अच्छा होता है तो आप कहते हैं पूरा प्रोडक्ट ठीक है, और अगर सैंपल ही पूरा होता है तो आप कहते हैं पूरा प्रोडक्ट खराब है। तो दैट इज कॉल्ड द फ्रैगमेंट फ्री दी स्विचिंग। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि जो मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, ये इतनी ज्यादा मुझे इफेक्टिव नजर नहीं आती, खुद ही कहता हूं। वजह यह है कि यहां सैंपल से बात नहीं बनेगी, यहां पे आप सैंपल से ये डिसीजन नहीं ले सकते। तो उसका रीजन ये है फहीम कि यहां पे ये होता है कि ज्यादातर एरर किस वजह से आते हैं? आपके जब आल्दो के वो आपके क्लासिकल इथरनेट की एग्जांपल से ये चीज उठा रहा है। क्लासिकल इथरनेट में दो चीजें आपस में या दो सोर्सेज आपस में अपना डेटा भेज सकते हैं, जो कि आपस में कोलाइड हो सकते हैं, लेकिन वो कोलिजन नॉर्मली पहले चंद बाइट्स में पता चल जाता है कि जी मेरा डेटा नहीं जा रहा, मेरा डेटा नहीं जा रहा, दोनों ने साइमल्टेनियसली भेजा, कोलिजन हो गई, तो फर्स्ट फ्यू बाइट में पता चल जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि फर्स्ट फ्यू बाइट में अगर मसला नहीं है तो फिर मसला नहीं है। अब बात समझ आ गई? तो यही वो यहां पे कहता है कि कंप्रोमाइज मीन इन बिटवीन सोल्यूशन विच इज नहीं, ये आपका काम नहीं है। ये आपका काम, उस वक्त क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी क्या हम डिजाइन में ये चेंजेस लाएंगे, तो जवाब ये है कि आप उस वक्त चेंजेस लाएंगे जब आप इस ऐसी कंपनियों के साथ काम कर रहे होंगे एंड यू आर डिजाइनिंग दी स्विचेस। फिर आप कहेंगे जी दैट स्विच विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, आई विल बी इंप्लीमेंटिंग नॉट द स्टोर एंड फॉरवर्ड बट आई विल बी इंप्लीमेंटिंग फास्ट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कमांड है जिसके जरिए आप स्विच को कहें कि जी आपने स्टोर फॉरवर्ड में काम नहीं करना, आपने कट थ्रू में करना है, नहीं, दैट इज द डिजाइन इश्यू। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्विचिंग और स्पीड। तो आपने देखा कि स्पीड को हमने रिलेट कर रहे हैं, एक तरफ स्टोर एंड फॉरवर्ड स्लो बट गुड क्वालिटी, दूसरी तरफ फास्ट कट विच इज कट थ्रू, और बट इट कैन बी एरर। समझ आ गया? तो यही वो कह रहा है कि फर्स्ट
64 बाइट्स को चेक करो। दिस इंश्योर्स दैट a collision has not occurred। लेकिन याद रखें कि स्विच्ड ईथरनेट में कोलिजन होती ही नहीं है। स्विच्ड ईथरनेट में कोलिजन होती ही नहीं है, वहां तो हर एक का अपना, वहां तो कोई कंटेंशन नहीं है। इसलिए ये मेथड इतना कोई इफेक्टिव है, वो हब वाला नेटवर्क तो अब है ही नहीं, इसलिए ये मेथड को इतना ज्यादा इफेक्टिव नजर भी नहीं आता। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, देन इज दी, तो देखिए इन दोनों को इसने, अब आते हैं हम मेमोरी की तरफ। मेमोरी भी स्पीड को अफेक्ट करती है, मेमोरी भी स्पीड को अफेक्ट करती है। अब दो तरह से मेमोरी हो सकती है, या तो पर पोर्ट हो। पर पोर्ट क्या मतलब? मिसाल के तौर पे ये आपका स्विच है, ये इसकी लेट करें कि 4 पोर्ट्स हैं, 1 2 चले 3 पोर्ट्स हैं, हर पोर्ट की अपनी मेमोरी है, हर पोर्ट की अपनी मेमोरी है। मिसाल के तौर पे 1 मेगाबाइट है इसकी मेमोरी, इसकी भी 1 मेगाबाइट है, इसकी भी 1 मेगाबाइट है। इसको कहते हैं पोर्ट बेस्ड मेमोरी, हर पोर्ट की अपनी मेमोरी। तो जो भी फ्रेम आएगा वो इस मेमोरी में स्टोर होगा, और फिर अगर वो स्टोर एंड फॉरवर्ड है, जो कि मोस्टली है, वो यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद वो प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो एग्जिट पोर्ट से निकल जाएगा। और जो बाद में फ्रेम आएंगे वो बाद में इस जगह पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस के ऊपर लगते जाएंगे, क्यू में पढ़ते जाएंगे। सर ये पोस्ट बेस्ड मेमोरी। जी, क्वेश्चन पूछा किसी ने, लेकिन बात में कट गई क्योंकि यहाँ पे आ गया सर ये पोस्ट बेस्ड मेमोरी जरा रिपीट कर दे। जी अभी स्टार्ट किया, अभी दोबारा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से क्या था? जी आपको, अब मुझे आपका सवाल तो समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाह रही हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी एक पोर्ट पे एक ही फ्रेम एक वक्त में आएगा कि मल्टीपल फ्रेम आ सकते हैं? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रही हैं कि जी यहाँ से एक सोर्स है PC1, वो 10 फ्रेम भेजता है, तो पहले एक फ्रेम जाएगा, फिर पीछे दूसरा जाएगा, फिर पीछे तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, फिर 9 जाएगा, और फाइनली 10 जाएगा, और वो इस बफर में जाके स्टोर होते जाएंगे। तो इसलिए आज मैं कह सकता हूँ जी मल्टीपल फ्रेम इसकी तरफ आएंगे, लेकिन लाजमी तौर पे ये दो डिवाइसेस के साथ तो कनेक्ट नहीं है कि एक भी इसको भेज रहा होगा दूसरा भी इसको भेज रहा होगा। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा नहीं, मल्टी नहीं आएंगे फ्रेम। तो अगर मैं ये कहूँ कि मल्टीपल आएंगे तब भी ठीक है, अगर मैं कहूँगा नहीं आएंगे तब भी ठीक है। लेकिन बात मैंने क्लियर कर दी कि कहना क्या चाहते हैं आप। क्लियर आ गया? अब मैं वापस आता हूँ, क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोर्ट बेस्ड का क्या मतलब है, पोस्ट बेस्ड मेमोरी का। तो सबसे पहले अगर समझ बात नहीं आ रही, सबसे पहले हम ये समझते हैं पोर्ट किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा स्विच यहाँ पड़ा हुआ है, अगर वो मुझे आप दिखा दें तो मैं ऑनलाइन को भी ये दिखा दूं और फिजिकल को भी दिखा दूं। बड़ा स्विच तो वो भी दिखाया जा सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको आपकी स्क्रीन पे एक अदद स्विच दिखाई दे रहा है। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो वो मुझे कह सकता है कि जी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा है तो फिर आपको ये इसकी पोर्ट्स नजर आ रही हैं, इनको कहते हैं पोर्ट्स। तो अब वो को, जैसे इस केस में ये 1 2 3 4 5 पोर्ट का स्विच है, ये 16 पोर्ट का भी हो सकता है, ये 24 पोर्ट का भी हो सकता है, ये 48 पोर्ट का भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं पोर्ट। तो इसका मतलब मेरी पहली बात कम से कम आपको समझ में आ गई कि पोर्ट किसे कहते हैं। जिसका क्वेश्चन था उसको पोर्ट की बात समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर बात करें। अच्छा, अगर समझ आ गई, ये बात मेरी समझ में आ गई कि पोर्ट किसे कहते हैं, क्लियर है? मुबीन कहता है अब इस हर पोर्ट की एक एक तरीका ये है कि हर पोर्ट को हम इसकी एक मेमोरी दे दें, एक बफर जिसे कहते हैं बफर दे दें। बफर का मतलब कि इसके साथ हम एक मेमोरी अटैच कर दें। जैसे मैंने यहां पे कहा
आपको नजर आ रहा होगा कि इस पोर्ट को पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है। तो इस पोर्ट नंबर 1 में हमने एक मेमोरी लगा दी जो कि मिसाल के तौर पे 1 मेगाबाइट की है। इसी तरह हमने पोर्ट नंबर 2 में भी लगा दी, इस तरह पोर्ट नंबर 3 में भी लगा दी, इस तरह तमाम पोर्ट्स में लगा दी। इस मेमोरी का काम यह है कि जब भी पैकेट आएगा सोर्स से या किसी एंड डिवाइस से तो ये उसमें अंदर उसको रखेगा, और जब वो प्रोसेस हो जाएगा और लेट करें कि इसने इस पोर्ट पे बाहर निकलना है, इसका एग्जिट पोर्ट ये है, तो फिर ये इसके मेमोरी के अंदर स्टोर होगी, और मेमोरी में स्टोर होने के बाद 1 बाय 1 करके ये पैकेट्स, ये फ्रेम्स अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? क्लियर है मुबीन? तो इसका मतलब यह है कि फ्रेम्स आर स्टोर्ड इन क्यू। ये जो फ्रेम आ रहे हैं वो कतार में इस मेमोरी में स्टोर होते जाते हैं। ओके, that are linked to a specific incoming and outgoing port। और हर एक पोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है, तो एक इनकमिंग के लिए मेमोरी बफर, एक आउटगोइंग के लिए बफर, यानी जो सोर्स से इसको ट्रैफिक आ रही है उसके लिए बफर, और जो इससे निकल रही है ट्रैफिक उसको भी बफर करना है ना, उसके लिए बफर। यानी कि एक आपका इनकमिंग बफर और एक जो ट्रैफिक इससे निकलेगी इसको कह ले आउटपुट बफर। इस तरह की मेमोरी को कहते हैं पोर्ट बेस्ड मेमोरी, कि आपकी मेमोरी में पैकेट आएगा, आप उसको स्टोर करेंगे, क्यू अप करेंगे अगर और पीछे से आ रहे हैं, ये नहीं कि उनको ड्रॉप करें जब तक कि क्यू फुल ना हो जाए। हाँ, क्यू फुल हो गई फिर लाजमी तौर पे पैकेट ड्रॉप होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इस किस्म की मेमोरी को कहते हैं पोर्ट बेस्ड मेमोरी। अब इस मेथड में जो डिसएडवांटेज नजर आता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका एक ऐसा फ्रेम आ गया जो कि जंबो फ्रेम है, मिसाल के तौर पे बड़ा फ्रेम है, वो ज्यादा टाइम ले रहा है, उसके पीछे लट करें कि 10-10 बाइट के फ्रेम है, बट दे विल वेटिंग। जैसे कि आप बैंक की क्यू में खड़े होते हैं और बैंक की क्यू में एक बंदा आता है और वो कहता है जी 10 मिलियन रुपीज मुझे दो, तो आपका कैशियर आधा घंटा लगा देता है उसको प्रोसेस करने में कि जी 10 मिलियन रुपीज आपके लिए काउंट करने हैं और आपको देने हैं, फिर आप भी काउंट करेंगे, इट टेक्स अ लॉन्गर। और उसके पीछे गरीब एक खड़ा होता है जिसने 500 रुपए का चेक लेकर खड़ा है, वो खड़ा रहेगा। ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लेट करें कि ये 24 स्विचेस हैं, 24 पोर्ट्स हैं। अगर हर पोर्ट हमने एज्यूम कर लें कि 1 मेगाबाइट की मेमोरी रखती है, बफर रखती है, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास इस स्विच की मेमोरी? 24 मेगाबाइट्स। लेट करें कि ट्रैफिक आ जा रही है वो सिर्फ 4 पोर्ट्स पे आ रही है, बाकी 20 पोर्ट फारग पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ 4 मेगाबाइट इस्तेमाल हो रही है, बाकी 20 मेगाबाइट्स जाया हो रही है, यूजलेस है इस वक्त तक। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मेगाबाइट से जू ही हर एक मेगाबाइट है ना हर की, जू ही 1 मेगाबाइट से अगर उसका ज्यादा उसको मिल जाता है तो नो वे, इट हैज टू ड्रॉप। जैसे एक बाल्टी फुल हो जाती है, जैसे मिसाल तो एक कप है, आप इसमें चाय डालते जाएं, जब ये फुल हो जाएगा उसके बाद अगर डालोगे तो डेफिनेटली ओवरफ्लो होगा। तो यहां पर भी यही होगा पोर्ट बेस में। क्लियर हो मेरी बात? इसके मुकाबले में एक ऑप्शन ये है कि हम शेयर्ड मेमोरी बना दें। मिसाल के तौर पे 24 मेगाबाइट, जैसे अभी हमने कहा, हम एक शेयर्ड मेमोरी बना दें 24 मेगाबाइट्स की, तो क्या होगा? हर एक इस 24 मेगाबाइट में अपना डेटा गिराए, हर पोर्ट से जो डेटा आता है वो इस शेयर्ड मेमोरी में जाए, और इस शेयर्ड मेमोरी से उठा के हम उसको आउट ईग्रेस पोर्ट के ऊपर निकाल दें। अब फायदा क्या है कि अगर 4 डिवाइस ही काम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, उन 10 को 10 मेगाबाइट नहीं मिल रही, 24 मेगाबाइट मिल रही है।
24 मेगाबाइट मिल रही है। तो यूं कंजेशन का काम कम हो गया। तो यही वो कह रहा है कि डिपॉजिट ऑल फ्रेम इन ए कॉमन मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी का क्या मतलब होता है? कॉमन बफर शेयर्ड बाय ऑल स्विच पोर्ट्स and the amount of buffer memory required by the port is dynamically allocated, क्योंकि शेयर्ड है। आप ये भी कर सकते हैं कि जी बास पोर्ट पे आपको मिसाल के तौर पे गीगाबिट पोर्ट हैं, उनको आप ज्यादा वो दे दें, क्योंकि ज्यादा तौर पे वहां पे ज्यादा डेटा आएगा या निकलेगा, आप उसको ज्यादा शेयर दे दें। शेयर्ड है ना, क्योंकि पहले बार में तो फिक्स था, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो this is the second way in which you can manage the memory of the buffers of the switches. इसका एक शेयर मेमोरी का एक और फायदा है कि अगर आपको पीछे से तेज आ रहा है, आगे कम है, तो शेयर्ड मेमोरी है वहां पे स्टोर हो जाएगा। और वहां से अगर कम भी है तो ठीक है, बफर में डलता जाएगा। उसमें से तो मिसाल तौर पे गीगाबिट से आ रहा है और मेगाबिट से जा रहा है, आपकी आउटपुट जो है वो 10 टाइम कमजोर है। गीगाबिट पे इन हो रहा है डेटा और 10 मेगाबाइट 100 मेगाबाइट पे निकल रहा है, तो लाजिमी तौर पे आपको इनपुट ज्यादा है, वो एक बफर में पड़ता जाएगा और उसमें से उठाता जाएगा और आगे भेजता जाएगा। लेकिन अगर ये शेयर्ड होता तो ठीक है, गीगाबाइट की तो वो ज्यादा है, लेकिन उतनी जगह उसके पास नहीं है मेगाबाइट के पास, लाजिमी तौर पे यहाँ पे भी कंजेशन होगी। इस बात समझ आ रही जी? एनी क्वेश्चन? Okay, if there is no question, ladies and gentlemen, here comes the duplex modes. और मैंने पहले बताया कि डुप्लेक्स में, और एक क्वेश्चन मुबीन ने पूछा भी कि जी कौन सी डुप्लेक्स, तो हमने कहा सिंप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि जी इसको भूल जाओ, सिंप्लेक्स को भूल जाओ क्योंकि स्विचेस में नहीं होता। इसका मतलब है कि दो टाइप्स रह गई, कौन सी? हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ओके ओके, तहरीम, शेयर मेमोरी को हम रिपीट कर रहे हैं। हमने शेयर मेमोरी का ये कहा कि ओके, शेयर, अगर ये मेरा स्विच है तो हमने कहा कि एक तरीका तो ये है कि अगर मेरे पास, ज्यूम करो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 पोर्ट का एक स्विच है। ज्यूम करें कि हर एक पोर्ट जो है वो 1 मेगाबाइट की है, तो इसका मतलब है कि हर एक पोर्ट की एक डेडिकेटेड मेमोरी है, बफर है। और एक बफर उनके इनपुट के लिए होता है, एक आउटपुट के लिए होता है। मैंने एक ही बफर यहाँ शो कर दिया, लेकिन हर एक पोर्ट के दो बफर जरूरी है। ओके, क्योंकि लाजमी तौर पे जैसे कि आपका कोई कमरा हो और उसमें लोग इन भी हो रहे हैं और आउट भी हो रहे हो, तो मोस्टली वी प्रेफर के दो दो डोर्स हो, एक इंट्रेंस के लिए एक एग्जिट के लिए। तो इसका मतलब है कि इंट्रेंस पे भी बफर और एग्जिट पे भी बफर। तो ये तो हमें क्लियर है, नहीं है तो तहरीम दोबारा भी पूछ सकती है। लेकिन तहरीम का क्वेश्चन ये है कि आप शेयर्ड बफर की बात करेंगे, वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें। और हमने कहा कि इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर ये आपका स्विच है, वही स्विच जो ऊपर हमने बनाया, इस स्विच को हम दोबारा डिजाइन कर रहे हैं, और हमने कहा कि नहीं जी हम हर एक पोर्ट को बफर नहीं देते। क्यों नहीं देते, उसका रीजन एक्सप्लेन किया, फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। हमने कहा कि जी हम एक शेयर्ड मेमोरी यहां पे बना देते हैं, शेयर्ड मेमोरी एसएम। अब क्या होता है कि अगर यहां से डेटा आया तो लाजमी तौर पे इट हैज टू बी सेव्ड ऑन, अगर ये पहला वाला केस है, इट हैज टू बी सेव्ड ऑन द फर्स्ट पोर्ट। लेकिन इस केस में अब यू विल पुट इट इन द शेयर्ड मेमोरी। ये दूसरे वाले ने भी दिया, ये भी हमने शेयर्ड मेमोरी में डाल दिया। तीसरे पे अगर कोई डेटा आया, ये भी हमने शेयर्ड मेमोरी में डाल दिया। शेयर्ड मेमोरी से ही इसने उठाया
और इसको इस पोर्ट पे एग्जिट करवा दिया, यहां से कोई और डेटा उठाया उसको यहां से एग्जिट करवा दिया। तो इस किस्म की मेमोरी को कहते हैं शेयर्ड मेमोरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में अच्छा कौन सा बुरा कौन सा। हमने कहा कि जी हर एक का अगर अलग अलग है तो नुकसान ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर ये 6 पोर्ट्स हैं और 6 पोर्ट में सिर्फ एक डिवाइस काम कर रहा है, यहां से इन हो रहा है और पोर्ट्स इस वक्त इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो हमने इस्तेमाल तो हार्डवेयर तो 6 मेगाबाइट का लगाया, लेकिन हमें फायदा सिर्फ 1 मेगाबाइट दे रहा है, बाकी 5 मेगाबाइट जाया जा रहा है। ये उस वक्त ही फायदा देगा कि सबके सब साइमल्टेनियस इस्तेमाल हो। लेकिन इसके मुकाबले में हमने कहा कि अगर शेयर्ड है तो फायदा क्या है कि अगर दो भी हैं तो उनको सारी मेमोरी अवेलेबल है। और प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा सोर्स है जिसको आप समझते हैं कि ज्यादा डेटा भेज रहा है, आप उसको इवन शेयर्ड मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं कि जी मोर मेमोरी टू दिस, मे बी 2 मेगाबाइट्स, मे बी 3 मेगाबाइट्स। तो यूं आपके पैकेट्स के ड्रॉप होने का खतरा, क्योंकि पैकेट्स इस बफर में क्यू अप होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ये दी थी कि अगर आप बैंक की क्यू में खड़े होकर बिल पे करना चाहें या अपनी पेमेंट लेना चाहें तो आप समझती हैं कि यू हैव टू क्यू अप। अब इस मेथड में डिसएडवांटेज जो पोर्ट बेस्ड है, डिसएडवांटेज ये कि अगर कोई ऐसा पैकेट जंबो पैकेट आ गया जो कि जिसको ज्यादा प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए, तो पिछले पैकेट चाहे वो छोटे हैं उनको वो डिले बर्दाश्त करना होगा। लेकिन यहाँ पे वो क्यू अप का नहीं है, हर कोई शेयर्ड में डाल रहा है और शेयर्ड से उठा रहा है। So that's the reason it seems that shared memory is better solution. जी टैरी। ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी शेयर में। नहीं, हमें ज्यादा नहीं करनी, मैं थोड़ी हो तब भी काम करेगी। सवेरा कहती है कि हमें शेयर्ड मेमोरी में ज्यादा मेमोरी देनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, हमें थोड़े से भी गुजारा हमारा चल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि तमाम पोर्ट्स एक वक्त में काम नहीं करती। लेकिन अगर हम फिर भी तमाम पोर्ट्स का भी, जैसे अभी हमने कहा 6 मेगाबाइट, तो हम 6 मेगाबाइट यहाँ दे दें, हम 6 मेगाबाइट यहाँ दे दें, तो अगर दो काम कर रहे हैं तो उनको 3 3 मेगाबाइट मिलेगी, अगर तीन ही काम कर रहे हैं तो 2 2 मेगाबाइट मिलेगी। ओके, थैंक यू। दैट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, उसके इज इट क्लियर टू यू? तहरीम का क्वेश्चन था, तहरीम, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। नाइस। देन हमने कहा कि मोड की डुप्लेक्स मोड कौन कौन से, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मैंने एक्सप्लेन किया कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब है बस एक जो है ये दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल। हाफ डुप्लेक्स इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल बट बाई डायरेक्शनल बट नॉट साइमल्टेनियसली, नॉट साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने वॉकी टॉकी की एग्जांपल दी, जैसे मैंने पुलिस रेडियो की एग्जांपल दी, या दीज बोथ आर द एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि इट इज अगेन बाई डायरेक्शनल बट साइमल्टेनियसली। जैसे मैं इधर तक अगर कोई भी बात कर रहा हूं, आप में से कोई भी मुझे इंटरप्ट करना चाहे, ये जरूरी नहीं कि जब तक मैं बोलना बंद ना करूं उस वक्त तक आप भी नहीं भेज सकते। या अगर आप अपने टीवी के सामने बैठ जाए और कहें मैंने आज जियो को सुना के बतानी है कि जी तुम गलत न्यूज दे रहे हो, नहीं कर सकते। लगे रहो अपने तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इट इज सिंप्लेक्स। मेरी बात समझ आ रही? तो ये दो मोड्स हैं जो कि आपके आपके पास मौजूद होती हैं। ठीक है, ओके। अब आपकी जो डिवाइस है, अगर बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो कीप इट इन दी फुल डुप्लेक्स मोड। लाजमी तौर पे जब एक ही वक्त में दोनों काम हो सकते हैं कि आप सेंड भी करें रिसीव भी करें, तो व्हाट्स बैड। इधर से आप एक डेटा भेज रहे हैं फेसबुक की तरफ, आप डेटा भेज रहे हैं फेसबुक की तरफ, और दूसरी तरफ से आपको डेटा लेट करें यूट्यूब की तरफ से भी आ रहा है, आपने पहले एक रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इट वर्क्स। बात समझ आ रही है ना? तो लेकिन जिसे मैंने पहले कहा
कि आप जब अपने स्विचेस को अपने स्विच को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, मिसाल से पीसी के साथ, तो ये आपस में निगोशिएट करते हैं कि जी मैं फुल डुप्लेक्स, वो कहता है मैं भी फुल डुप्लेक्स सपोर्ट कर सकता हूं, ओके वी विल बी कम्युनिकेटिंग विद फुल डुप्लेक्स। अगर एक कहे नहीं जी आई एम हाफ डुप्लेक्स, तो लाजिम तौर पे दूसरे का फुल डुप्लेक्स होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हाफ डुप्लेक्स का कि जब वो भेज रहा होगा तो सुनेगा नहीं, तो अगर आप उसको भेजते भी रहो तो इट इज वेस्टेज। मेरी बात समझ आ रही है ना, कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक एक एंड कहता है कि जी जब मैं रिसीव कर रहा हूं तो मैं सेंड नहीं करूंगा, तो अगर वो उस वक्त मिसाल तौर पे रिसीव कर रहा है और आप उसको उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जवाब भी देगा, नहीं दे सकता, तो फिर दोनों एंड को ये जरूरी है कि वो हाफ डुप्लेक्स पे आ जाएंगे। इसी तरह स्पीड वाइज भी, अगर एक एंड मिसाल के तौर पे 10 मेगाबिट पर सेकंड पे है और दूसरा लेट करो कि 100 मेगाबिट पर सेकंड पे है, आप समझते हो कि अगर ये तो अगर 10 पे भेजे तो इसके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ये 100 पे भेजे, अगर ये 100 पे भेजे तो ये इसके लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए अगेन दे विल नेगोशिएट, और जो मिनिमम है उसके ऊपर इनको एग्री होना पड़ेगा कि जी ठीक है मैं भी आपको 10 पे भेजूंगा, आप और आपसे रिसीव भी 10 पे ही करूंगा। बात समझ आ गई? तो दिस इज समथिंग हियर। देखिए यहां पे वो बता रहा है कि जनाब हाफ डुप्लेक्स का क्या मतलब है, कि सिर्फ एक भेजेगा और कम्युनिकेशन, देखिए आई एम हाफ डुप्लेक्स सो आई कैन ओनली सेंड व्हेन द लिंक इज क्लियर, but I am also getting a lot of collision. दूसरा कहता है आई एम ए फुल डुप्लेक्स, इसका मतलब है कि एक कहता है हाफ, इसका मतलब है कि दे हैव टू कंप्रोमाइज ऑन दी हाफ ओनली। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल है, नहीं है तो बात करें। सर ये स्पीड वाला रिपीट कर दें। जी बिल्कुल रिपीट करता हूं। देखिए ना, मैंने ये कहा कि अगर ये एंड कहता है कि मैं हाफ डुप्लेक्स हूं और दूसरा एंड कहता है कि मैं फुल डुप्लेक्स हूं, अब इनके दरमियान में हम एक वायर लगा देते हैं ताकि ताकि ये हमने वायर लगा दी। अब हमारा सवाल ये है कि इस वायर के ऊपर कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होगी या होनी चाहिए या फुल डुप्लेक्स होनी चाहिए? आंसर बड़ा क्लियर है। अगर हम कहेंगे फुल डुप्लेक्स होनी चाहिए, ये कहता है मैं तो फुल डुप्लेक्स नहीं कर सकता, मैं इस वक्त इस पे हाफ डुप्लेक्स पे हूं और इस पे ही रहना चाहता हूं, होगा क्या? ये जब सेंड करेगा तो ये तो रिसीव करेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो फुल डुप्लेक्स है, ये रिसीव करते करते भी सेंड करेगा। नो नो कोलिजन, दिस इज इंटरनेट, दिस इज स्विच बेस्ड इथरनेट, यहां पे कोई कोलिजन नहीं होती, दे आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो देयर इज नो कोलिजन एट ऑल। मसला ये आएगा कि जब ये सेंडिंग कर रहा है ये पोर्ट नंबर 1, तो क्या ये इसको रिसीव कर सकता है? नो, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है। जब ये सेंडिंग कर रहा है तो ये रिसीविंग नहीं कर सकता, लेकिन ये तो फुल डुप्लेक्स है, ये तो उसको भेज रहा है, रिसीव भी कर रहा है और साथ साथ भेज भी रहा है, तो जो डेटा यहां पहुंचेगा दैट विल बी, क्योंकि ये तो रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए, दैट विल बी सिंपली थ्रोन, दैट विल बी सिंपली थ्रोन। तो इस केस में नेगोशिएशन के बाद क्या होना चाहिए? बोथ शुड एग्री कि जी वी विल बी वर्किंग ऑन हाफ डुप्लेक्स। अब इसका मतलब जब ये भेज रहा होगा तो बस ये सुन रहा होगा, ये नहीं भेजेगा। जब ये चैनल क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसने भेजना बंद कर दिया 1 नहीं, तो फिर उसको 2 जो है भेजना शुरू करेगा, तो उस वक्त ये रिसीविंग करने के लिए रेडी होगा। तो बात समझ में आती है कि या तो दोनों को फुल डुप्लेक्स में होना चाहिए, दोनों को हाफ डुप्लेक्स में होना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है कि एक फुल में और एक हाफ में। कुछ बात समझ आ रही? इसी तरह हम स्पीड की बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक एंड आपका 100 मेगाबिट पर सेकंड पे है और दूसरा एंड आपका लेट करें 1 गीगाबिट पर सेकंड पे है, 10 टाइम फास्टर है, तो ये इसका मतलब है कि ये सेंड भी रिसीव भी कर सकता है 101 गीग पे और सेंड भी कर सकता है 1 गीग पे। अगर इसको, लेकिन ये 100 मैग पे सेंड भी कर सकता है और 100 मैग पे रिसीव भी कर सकता है,
अब आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर ये 1 गीग पे इसको भेजे तो क्या ये बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर ये 10 टाइम फास्टर भेजेगा तो इट विल बी सिंपली थ्रो इट, क्योंकि ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, जब ये और ये 1 गीग पे भेज भी नहीं सकता, ये 1 गीग पे, क्योंकि इसका ट्रांसमीटर 1 गीग का है ही नहीं, 100 मैग का है। तो ये तो भेजेगा ही 100 मैग, और ये 100 मैग रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 गीग की है। तो इसका मतलब है कि मसला यहाँ पे आएगा कि नहीं जी, जो मैं रिसीव करूंगा उसमें से 10 टाइम पैकेट में गिराऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि दोनों ही 100 मैग पे, ये भी 100 है तो 1 गीग का, लेकिन इस बात पे कंप्रोमाइज कर ले कि जी 100 पे काम करूंगा। बात समझ आ रही? तो इसको कहते हैं ऑटो निगोशिएशन। क्या कहते हैं? ऑटो निगोशिएशन, कि बोथ साइड्स ऑटो निगोशिएट करती हैं और काम उसके मुताबिक काम करती है। although कि आप ऑटो नेगोशिएशन को डिसेबल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्ली इट इज नॉट ए गुड आइडिया। अब बात समझ आ गई? अब तहरीम को समझ आई? तहरीम का क्वेश्चन था। यस सर। ओके, अब आखिरी टॉपिक आज का, और वो है ऑटो MDIX। ऑटो MDIX विच स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक, ऑटो से मुराद ऑटोमेटिक, M से मीडिया, D से डिपेंडेंट, और I से इंटरफेस, और X से क्रॉसओवर। दोबारा कह रहा हूं, और अगर ना भी कहूं तो आपकी स्लाइड पे यहां पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, ऑटो से ऑटोमेटिक, M से मीडियम, D से डिपेंडेंट, I से इंटरफेस, और X से क्रॉसओवर। ऑटो MDIX फीचर क्या है? ये ऑटो MDIX फीचर इंपॉर्टेंट ये समझना। आपको पता है कि अगर मैं इस एक स्लाइड ओपन कर लूं, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितनी देर में मैं ये निकालता हूं, उस वक्त तक जो चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं एवरीवन, के बताना ये चाहता हूं कि आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है जो कि ईथरनेट में इस्तेमाल होती है, वो दो तरह से बनती है। एक को कहते हैं स्ट्रेट केबल, और दूसरे को कहते हैं क्रॉसओवर केबल। स्ट्रेट केबल हम नॉर्मली डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक एंड के ऊपर आपका पीसी है, एंड डिवाइस है, दूसरी तरफ स्विच है। तो इस केस में थ्योरी हमें ये कहती है, प्रैक्टिकल भी हमें यही कहता है कि वी शुड बी यूजिंग दी स्ट्रेट केबल। तो यही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां पे आपने स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करनी है। और मैं यही चाहूंगा जी, मैं यही चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप इस बात को फॉलो ना करें। तो मैं ये एक स्लाइड आपके सामने, जो कि शायद इनको अपनी इसमें भी डालनी चाहिए थी, लेकिन नहीं भी है तो डजंट मैटर, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये फीचर या ये रिसोर्स बड़ा वैल्यूबल रिसोर्स है। जी, तो मैं इस वक्त जिस चीज के लिए यहाँ पे आया हूं, ये स्लाइड है कि जब भी आपको एक स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है, यू शुड बी यूजिंग ए क्रॉसओवर केबल। जब भी आपको एक स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है, डिफरेंट डिवाइस हो गए, स्विच इज लेयर 2, राउटर इज लेयर 3, you should be using the straight cable. Similarly, your PC and device, you want to connect to the switch, you should be using a straight cable. And if you are connecting that is the only कहना चाहिए थोड़ा सा हटके वाली बात, कि अगर आप अपने पीसी को, है तो पीसी और आपका राउटर डिफरेंट डिवाइसेस, बट स्टिल दे आर नीड टू बी कनेक्टेड बाय यूजिंग दी क्रॉसओवर केबल। The router
If you want to connect it by from your PC, you need a crossover cable. तो दो टाइम पे एक स्विच टू स्विच और एक एंड डिवाइस टू द राउटर, यू नीड ए क्रॉसओवर केबल. बाकी जितने भी डिसिमिलर डिवाइसेस आप आपस में कनेक्ट करते हैं, यू नीड ए सॉरी डिसिमिलर डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, यू नीड द स्ट्रेट केबल. क्लियर है यहां तक? कोई भी स्टूडेंट जिसको इससे क्लैरिटी नहीं है वो बात कर. सर ये जरा दोबारा समझा दे. जी दोबारा समझाता हूं. मैंने ये कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे पास जो आपने ट्विस्टेड पेयर केबल देखी हुई है, नो सर. और अभी पहले ट्विस्टेड पेयर केबल देखी और फिर उसके बाद बात करते हैं, ताकि जब तक कि चीजों को ना देखा हो तो समझ में नहीं आता. और एकेडमी का ये एडवांटेज होता है कि वो आप चीजों को दिखा के समझाने की कोशिश करते हैं. ओके, तो ये केबल जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल. अब इस ट्विस्टेड पेयर केबल के एंड्स के ऊपर ये जो कनेक्टर्स लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इनको कहते हैं RJ45 कनेक्टर्स. ओके, अब इस केबल को जो मेरे हाथ में है, ये या तो नंबर 1 स्ट्रेट केबल होगी, या ये क्रॉस केबल होगी, क्रॉसओवर केबल, या ये शॉर्ट केबल होगी. अगर शॉर्ट केबल है तो इसका मतलब सिंपल ये कि गलत बनाई गई है, इसको तो गिरा दो, ये बेकार है, तो इसलिए इसको भूल जाओ. ये अच्छा बंदा कम से कम शॉर्ट केबल नहीं बनाएगा, और अगर बना दिया तो गिरा देगा, बस खत्म है, ये खराब हो गई है. आप ये दो केबल्स, हम आपको स्टूडेंटों को कहते हैं कि जी ये दो केबल्स बनाओ, स्ट्रेट बनाओ, क्रॉसओवर बनाओ. ठीक है? क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर स्ट्रेट केबल किस लिए इस्तेमाल होती है, हम कहते हैं जब डिसिमिलर डिवाइसेस को डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो यू नीड ए स्ट्रेट केबल. जैसे मिसाल के तौर पे ये पीसी है और पीसी को मैं एक स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तो यू अंडरस्टैंड इट इज डिसिमिलर, दैट द रीजन यू नीड ए स्ट्रेट केबल. इसी तरह एट वन एंड यू हैव ए स्विच एंड अदर एंड यू हैव ए राउटर. अगेन डिसिमिलर इट मींस नॉन सिमिलर, इसका मतलब यू नीड ए स्ट्रेट केबल. फिर हमने कहा कि अगर इस सिमिलर डिवाइसेस आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे स्विच टू स्विच, एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ, तो यू नीड टू कनेक्ट देम बाय यूजिंग दी क्रॉसओवर केबल. बस सिर्फ एक इसमें क्या मैंने कहा कि एक एक्सेप्शन है कि इवन ये दोनों भी डिसिमिलर डिवाइसेस हैं, ये पीसी है, ये राउटर है, लेकिन इस केस में यू हैव टू रिमेंबर, बाकी में ये डेफिनेशन आपकी चलती है कि डिसिमिलर एंड सिमिलर, मां सिवाय एक एक्सेप्शन के कि पीसी व्हेन कनेक्टेड टू द राउटर यू नीड टू कनेक्ट इट बाय यूजिंग ए क्रॉसओवर केबल. तो इससे पता चला कि हमें दो तरह की केबलें चाहिए, एक स्ट्रेट, एक क्रॉसओवर. जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? सर ये हम वाईफाई मोडेम को अगले वाईफाई मोडेम के साथ जब कनेक्ट करें तो उसके लिए हमें फिर स्ट्रेट केबल यूज करना पड़ेगा. आप एक ना वाईफाई मोडेम को क्रॉसओवर. दूसरे वाईफाई मोडेम से जब कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली यू आर कनेक्टिंग ए स्विच टू ए स्विच, तो यू नीड ए क्रॉसओवर केबल. यस सर, ऐसा बस ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. लेकिन आज के स्विचेस में, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो स्विचेस पे है, इथरनेट स्विचेस पे है, आज के इन स्विचेस ने अपने अंदर एक फीचर इंप्लीमेंट किया. जी देयर इज समथिंग इन द चैट प्रोबब्ली. राउटर को पीसी यूज क्रॉस केबल, यस यही मैंने बताया कि पीसी को, दैट मैंने कहा कि दिस इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को याद रखना पड़ता है. तो एक्सेप्शन ये है कि जब आप अपने पीसी को एक राउटर से कनेक्ट करते हो कम्युनिकेशन के लिए, यू विल बी यूजिंग द क्रॉसओवर केबल. ठीक हो गया बुजर? लेट मी सी व्हाट इज इन द चैट. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. अब मैंने कहा कि ये जो स्विचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक फीचर इंप्लीमेंट किया. क्या उस फीचर का नाम है? ऑटो
MDIX, MDIX। ऑटो तो मैंने बताया कि इसका मतलब ऑटोमेटिक है। आपको बताया कि M से मुराद है मीडिया और D से मुराद है डिपेंडेंट, मीडिया डिपेंडेंट, मीडिया डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉसओवर। क्या मतलब क्या है? ये तो एब्रिविएशन है, आप याद, और जब आप इसको मकसद बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या एब्रिविएशन क्यों रखा गया है, कि ये नाम क्यों रखा गया है। आंसर इज लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने इसमें ये रख दिया कि अगर ये दो स्विचेस हैं या कोई भी स्विच है और लेट करें कि पीसी के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूं, तो बाय रूल तो आई नीड ए स्ट्रेट केबल, या एक स्विच यहां पे यू अंडरस्टैंड दैट आई नीड ए स्ट्रेट केबल, SC। जबकि अगर यही स्विच के साथ मैं एक दूसरा स्विच कनेक्ट करता हूं तो बाय रूल वी अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी ए क्रॉस केबल एंड वी शुड ओबे दिस। मैं फिर कहता हूं वी शुड ओबे दिस। लेकिन सिस्टम ने हमें एक, एडवांस सिस्टम्स ने हमें एक फीचर दिया जो कहता है ऑटो MDIX। ऑटो MDIX का मतलब है कि इन स्विचेस में ये फीचर रखा गया कि अगर गलत केबल भी लग जाए, यानी यहां स्ट्रेट की बजाय क्रॉस लगा दूं या यहां क्रॉस की जगह स्ट्रेट लगा दूं, मोस्टली जो लेटेस्ट स्विचेस हैं वो काम कर जाती हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं देखें जी आपने तो गलत बताया था। वो गलत नहीं बताया था, वो इस फीचर ने किया कि अगर उसने इसको मीडिया डिपेंडेंट जो था, इसलिए तो उसको कहा गया मीडिया डिपेंडेंट इंटरफेस जो थी उसको क्रॉस ओवर कर दिया, उसको क्रॉस ओवर कर दिया। यानी कि अगर उसको क्रॉस ओवर कर दिया है, यानी कि अगर सिस्टम में गलत भी लग जाए तो सिस्टम उसको खुद ही चेंज करके आपको आपको उसको यूज करवा देता है। नहीं हो ठीक है, अब हर 2-3 मिनट है। तो इस फीचर को क्या कहते हैं? ऑटो MDIX। इस फीचर को क्या कहते हैं? ऑटो MDIX। अब बात समझ आई लेडीज एंड जेंटलमैन? आगे ओके, तो देखिए यहां पे क्या कहता है, कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस once required the use of either crossover cable और स्ट्रेट केबल। अभी बताया कब क्रॉस कब स्ट्रेट। मत बिलीव करो इस ऑटो MDIX पे, आप ठीक केबल इस्तेमाल करो हमेशा। कहते हैं द टाइप ऑफ केबल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस। तो इसमें भी हमें कोई मसला नहीं है। कहता है ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ए राउटर एंड होस्ट रिक्वायर, तो मैंने बता दिया कि दैट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन इस फीचर ने क्या कर दिया, कहता है मोस्ट स्विचेस, मोस्ट इसलिए कहता हूं उस पर बिलीव मत करो, ऑल नहीं कहा, मोस्ट कहा है, इसलिए इस पर बिलीव मत करो। मोस्ट स्विचेस डिवाइसेस नाउ सपोर्ट ऑटो MDIX फीचर, जो क्या है व्हेन एनेबल्ड, when enabled the switch automatically detect the type of cable। वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि केबल किस किस्म की है, वो खुद ही बता देता है कि केबल किस किस्म की है। अगर गलत है तो उसको वो अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेता है। तो वो ये कह रहे हैं द स्विच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप ऑफ केबल अटैच्ड टू द पोर्ट एंड कॉन्फ़िगर्स द इंटरफेस अकॉर्डिंगली। वो कह रहा है कि ऑटो MDIX फीचर इज enabled बाय डिफॉल्ट ऑन स्विचेस रनिंग सिस्को iOS। नुला का iOS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहते हैं कि अगर हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, कि हमारा कौन सा, अगर हम जल्दी से इस कमल को कर लें पैकेट ट्रेसर, और एक स्विच में यहां पे जल्दी से रखना चाहता हूं, और इस स्विच को मैं क्लिक करता हूं, इसकी CLI पे जाता हूं, ये बूट हो रहा है। जो ये बूट हो जाए तो मेरे काम के काबिल हो जाएगा, और ये काबिल हो गया। इसको मैं कहता हूं एनेबल, और फिर कहता हूं शो वर्जन, शो
वर्जन। तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त मेरे स्विच पे कौन सा iOS का वर्जन काम कर रहा है, 15.2। इसलिए ये कहता है कि 12 पॉइंट से जो पुराने स्विचेस हैं वो नहीं काम करते इस पे, इस ऑटो MDX पे। तो कहता है हाउएवर द फीचर कुड बी, अगर आपके कुछ स्विचेस जो हैं वो 12 के हैं, कुछ जो है वो 15 के हैं, तो लाजमी तौर पे मसला है। इसलिए बेहतर है कि आप फिर इसको डिसेबल